नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहां पर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद महायुति की सरकार बन चुकी है। महाविकास आघाड़ी हार चुकी है और हारने के बाद अब आकलन किए जा रहे हैं कि क्यों हार हुई, क्यों जीत हुई। इसी बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे ने यहाँ पर उनका गेम खराब किया है और महायुति को जिताया है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पुंडित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, शरद पवार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया जा रहा है या उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? श्रेय तो दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में शरद पवार ने क्या कहा, क्यों कहा, उसका असर क्या हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले एक चीज जान लीजिए कि जब विधानसभा चुनाव का आगाज महाराष्ट्र में हुआ, तब जब सभी राजनेता अपने चुनाव प्रचार में लगे, तो अजीत पवार भी चुनाव प्रचार में लगे। तो अजीत पवार ने अपनी एक रैली में लोगों के सामने मंच पे ही वो रो पड़े। रोते रोते उन्होंने कहा कि बहन सुप्रिया सूले के सामने मैंने बारामती में जो अपनी पत्नी को खड़ा किया, शायद वो फैसला मेरा गलत था। वो मुझे अपनी बहन के सामने कैंडिडेट शायद नहीं खड़ा उतारना चाहिए था, उसके सामने चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए था। वो मुझसे भूल हुई है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये एक जायज चीज भी थी। अगर आपने कोई गलती की है, उसका आपको एहसास हुआ, वो जनता के सामने आपने बोल दिया, तो ठीक है। शरद पवार का क्या हक था? बड़े हैं, चाचा हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति के मैं कहता हूं कि सबसे बड़े अगर नेता महाराष्ट्र में कोई है तो शरद पवार हैं। भले इस बार उन्हें सिर्फ 10 सीटों पर सिमटना पड़ा हो। तो उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? रैली से ही उन्होंने जवाब दिया और नकल करते हुए उन्होंने जवाब दिया अजीत पवार की। ऐसे रोते हुए, जैसे अजीत पवार हुए वैसे रोते हुए उन्होंने अजीत पवार की नकल करते हुए उस बात का जवाब दिया कि अजीत पवार ने ऐसे ऐसे कहा है, जिसके बारे में महाराष्ट्र में खूब बात हुई। बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट भी किया उस बयान को लेकर, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, तमाम तरीके की चीजें उस बयान को लेकर हुई। तो कहीं ना कहीं जनता को, मुझे लगता है कि जनता के बीच ये संदेश गया कि एक तरफ अजीत पवार अपनी गलती मान रहे हैं, दूसरी तरफ चाचा उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। अब आइए योगी आदित्यनाथ के बयान पर। योगी आदित्यनाथ का बयान या फिर योगी आदित्यनाथ का नारा, और मैं कहूंगा कि मौजूदा राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में बीजेपी की टैगलाइन। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे की खिलाफत नहीं की, मतलब मुखालफत नहीं की, इस नारे के अलग नहीं गए, बल्कि इस नारे का अपडेटेड वर्जन दे दिया, सॉफ्ट वर्जन दे दिया कि एक हैं तो सेफ है, मतलब समर्थन कर दिया। आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया। बहुत सारे फैक्टर महाराष्ट्र की जीत में, महायुति की जो जीत है, बहुत सारे फैक्टर हैं, कोई एकमात्र फैक्टर नहीं है। या फिर योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे एकमात्र नारा नहीं है कि लेकिन यहां समझिए कि सज्जाद नोमानी 270 सीटों पर खुलकर महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने का ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उससे पहले वो एक 27 उम्मीदवारों की लिस्ट शरद पवार को देते हैं। उसमें उन 27 सीटों का गणित देते हैं कि इस सीट पर 41% मुसलमान है, इस सीट पर 35% मुसलमान है, इस सीट पर 20% मुसलमान है। तो अगर आप इन नेताओं को यहां टिकट देते हैं तो आप ये सीटें जीत जाएंगे। और उसके साथ अपना एक मांग पत्र भी दिया, जिसमें आरक्षण की बात कही गई थी और तमाम तरीके की चीजें कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी मांगे थी। वो मान भी ली। शरद पवार ने कहा कि ठीक है, आप वोट दीजिए, जिताइए, हम इन मांगों को आपकी मानेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बहुत सही वक्त पर आया, क्योंकि आधार तैयार था। बांग्लादेश में कत्लेआम चल रहा था, तमाम विभत्स वीडियोस हमारे सामने आ रही थी। अबू आजमी का बयान आ रहा था, इम्तियाज जलील के बयान आ रहे थे, ओवैसी भाइयों के 15 मिनट वाले बयान आ रहे थे। इन सब को जोड़कर लोगों ने देखा और फिर देखा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो वाकई में कटेंगे। कटते आए हैं। अफगानिस्तान में कट गए, पाकिस्तान में कट गए, हिंदुस्तान के कश्मीर में कट गए, बांग्लादेश में कट गए, बंगाल में बहुत बुरा हाल है, केरल में बहुत बुरा हाल है, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। पोलराइजेशन हुआ। सज्जाद नुमानी पोलराइजेशन नहीं कर पाए उन वोटों का, वो ठेकेदार नहीं बन पाए उन वोटों का। वो भला ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, भला ही लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन 80% के सामने 20% नहीं चलता। इस बात को ध्यान रखना होगा। लेकिन शरद पवार को लग रहा था, महाविकास आघाड़ी को लग रहा था कि 20% मुसलमान तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा भी हैं, थोड़े बहुत जो सेकुलर हिंदू हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे, तो आपका काम निकल जाएगा, 145 सीटों तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बढ़िया मिसाल सेट की है, बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है
कि हम अब बटेंगे नहीं। इसीलिए शरद पवार एक विरोधी होने के बावजूद, मतलब उनका अस्तित्व लगभग खतरे में पड़ गया। सिर्फ 10 सीटें वो जीत पाए। बिल्कुल सवाल उठ रहा था कि एनसीपी का वोट। यहाँ पर ये भी बताते चलूं कि महायुति के लिए स्टार प्रचारक थे योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पहुंचकर उन्होंने 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, चुनाव प्रचार किया था, और उनका स्ट्राइक रेट 87% है। 20 जो विधायक है, 20 विधायकों ने जीत हासिल की है जिनके लिए उन्होंने प्रचार किया था। मेरा आंकड़ा थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं लगता, शायद मेरा गलत हो सकता है। 11 जनसभाएं उन्होंने की, 18 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, 17 प्रत्याशी जीते और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट है 95%। जिसके पोस्टर महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं चुनाव के बाद। जो पहले पोस्टर लगाए गए थे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उसी की तर्ज पर अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 95% स्ट्राइक रेट रहा है योगी आदित्यनाथ का। पूरी महायुति का स्ट्राइक रेट रहा है 85%, आपका लगभग 70% स्ट्राइक रेट रहा है शिवसेना का, और इतना ही इसी के आसपास स्ट्राइक रेट रहा है एनसीपी का। लेकिन अगर इकलौते योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो 95% स्ट्राइक रेट रहा है योगी आदित्यनाथ का। इसी का शायद नतीजा है कि आरएसएस ने एक बार फिर से यही संदेश देने की कोशिश की है। ओवैसी के गढ़ से भाग्यनगर, हैदराबाद भाग्यनगर में मोहन भागवत थे, उन्होंने कहा कि जो लोग हार गए वो हार की वजह पर काम करने के बजाय ठीकरा फोड़ रहे हैं, इधर उधर का ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम खराब हो गई, वो हो गई। लेकिन मैं अपनी अंतिम लाइन कहकर खत्म करूंगा मेरी कि शरद पवार जो कद्दावर नेता महाराष्ट्र की राजनीति के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र की नस नस वो समझते हैं, क्योंकि अजीत पवार जब पहले शुरुआत में बीजेपी के साथ आए थे, सीएम बने थे, तभी चाचा जी शरद पवार के कहने पर ही आए थे। इस बात का खुलासा खुद अजीत पवार ने किया है। तो शरद पवार समझते हैं कि कब क्या करना है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के नारे का तोड़ नहीं निकाल पाए। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ के नारे का तोड़ ना तो हरियाणा में निकल पाया था और ना ही महाराष्ट्र में निकल पाया है, और रिजल्ट हम सभी के सामने है कि दोनों ही जगह बीजेपी ने अपनी अपनी सरकार बना ली है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से शरद पवार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे ने कमाल किया है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।